स्पीकर पंजाब असम्बली ने एमपीए मलिक फ़ाद मसूद को किस वजह से मुअत्तल किया? ये एक अनोखा वाक़या हुआ कि जिसमें मरियम नवाज की शान में गुस्ताखी का जो हमें भुगतना पड़ रहा है, हम पे पाबंदी लगनी चाहिए। खान साहब की तरफ से कहा गया है कि अपने एहतजाज में तेजी लेकर आनी है। एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक वो रिहा होके नहीं आएंगे। फ़ाद भाई, सबसे पहले तो अपने सियासी कैरियर के बारे में बताइएगा। आपने सियासत का आगाज़ काउंसलर से किया और आज आप एमपीए हैं वाकई से। तो ये जर्नी किस तरह आपकी जारी रही? यकीनन एक लंबा सफ़र है। मैंने जो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज़ किया वो तो ज़माना तालिब इल्मी से ही किया। मैंने पहला बाकायदा जो इलेक्शन लड़ा कैंट बोर्ड का वो 2015 में लड़ा था जी। लोगों की मोहब्बत से, अवाम के ताउन से हमने वो सीट जीती। तो ये सफ़र मेरा 2015 से चलते चलते फिर 2021 का इलेक्शन कैंट बोर्ड का हुआ, वो हम लड़े, वो जीता और फिर आज मेंबर पंजाब असम्बली के तौर पे मैं आपके सामने। कि आपके वालिद भी यहाँ से सियासत करते रहे हैं, आपके बड़े भाई मलिक तैमूर साहब सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, यहाँ से एमपीए रहे हैं। आपकी अभी रिसेंटली जो 24 में इलेक्शन हुआ तो आपकी वालदा ने भी यहाँ से कंटेस्ट किया। तो क्या ये मौरूसियत नहीं है? इमरान खान तो इसके अगेंस्ट थे, लेकिन आप उनकी पार्टी में इसको किस तरह लेकर चल रहे हैं? मौरूसियत तो तब हो कि जब एक नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला सियासत का चलता रहे जो कि कई दहाइयों पे मुश्तमिल हो। हमारा जो एक सियासी घराना है, मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मेरे दादा मरहूम ने वाह कैंट में सियासत की जब बुनियाद रखी तो उन्होंने वाह कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन लड़ा, वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे भी सामने आए। लेकिन हमारी सियासत मौरूसियत की नहीं रही, हमारी सियासत हमेशा खिदमत की सियासत रही है। अगर सियासत में कोई बंदा खिदमत का जज्बा लेकर आता है तो उसमें भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए और इसको मौरूसियत का रंग नहीं देना चाहिए। काम कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको लोगों का इंतखाब करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन में मैंडेट मिला है इमरान खान की रिहाई के लिए। क्या वजह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो सके? क्या अवाम को निकालने में उस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कामयाब नहीं हो सकी? ये 2 ढाई साल का जो अरसा हमने गुजारा है इसमें हमने पुरअमन तौर पर और हमारी जमात ने और हमारे जमात के हर कारकुन ने भरपूर तरीके से कोशिश की है। हमने जलसे जुलूस किए हैं, हमने रैलियाँ निकाली हैं, पुरअमन तौर पे अपना हमने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है और हमारी जो लीडर हैं इमरान खान साहब हैं वो भी हमें पुरअमन एहतजाज का जो है सबक देते हैं। अब चूँकि ये अशूरा के बाद खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आपने अपने एहतजाज में तेज़ी लेकर आनी है, तो मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि खान साहब के जितने चाहने वाले और खान साहब के जितने नुमाइंदे इस वक्त असम्बलियों में हैं या बाहर भी हैं, वो भरपूर तरीके से निकलेंगे, आवाम को लेकर निकलेंगे, अपने सपोर्टर्स को लेकर निकलेंगे और पुरअमन तौर पे हम अपना एहतजाज इसमें तेज़ी लेकर आएंगे और वो एहतजाज तब तक जारी रखेंगे जब तक कि इमरान खान साहब जो एक ज़ालमाना तौर पे जो जेल की सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, झूठे केसेस फेस कर रहे हैं, वो रिहा होके नहीं आएंगे, अवाम के बीच में नहीं आएंगे और दोबारा से वो अपनी एक सियासी जदोजहद का आगाज़ नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये मुहर्रम के बाद फ़ौरन ये हमारी तहरीक दोबारा से शुरू होने जा रही है। फ़ाद भाई, अभी एक मामला चल रहा है पंजाब असम्बली में, आपको भी मुअत्तल किया और आपके दीगर जो कोलीग्स थे उनको भी मुअत्तल किया। तो ये मामला क्या है? स्पीकर की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद है आप पर कि आपने मरियम नवाज़ की तकरीर के दौरान आपने उल्लड़बाजी की या कुछ नाज़ेबा जुमले कसे। तो क्या उनकी तरफ से जो ये इल्ज़ाम है ये हकीकत पर मुबनी है या महज़ आपकी आवाज़ को दबाने के लिए ये अमल किया गया है? कौन सा एक आइनी मामला है कि जिसके तहत आप लोग मुंतखब होके आए हैं? हम तो आपको आइनी तौर पे तस्लीम ही नहीं करते और जब इस असम्बली का आइनी तौर पे कोई वजूद ही नहीं है तो फिर इसके अंदर अगर हम एहतजाज करते हैं और उन लोगों के खिलाफ एहतजाज करते हैं कि जो जाली मैंडेट लेकर यहाँ पर आए हैं, तो हमारा हक बनता है और हमें पाकिस्तान का आइन पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। और इससे पहले भी पंजाब असम्बली में, कौमी असम्बली में ये मिसालें मौजूद हैं कि लोग एहतजाज करते हैं। ये एक अनोखा वाक़या हुआ कि जिसमें मरियम नवाज़ की शान में गुस्ताखी का जो हमें एक ये भुगतना पड़ है और स्पीकर साहब ने उसको बड़ा महसूस किया कि हमने तौहीन मरियम किया और हम पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो हमें इस चीज़ पर फ़ख्र है और मैं ये बात बार बार करूँगा और इसका इज़हार भी करूँगा कि हमें जब भी दोबारा मौका मिलेगा पंजाब असम्बली में, जब भी हम वापस आएंगे तो हम अपना भरपूर एहतजाज करेंगे क्योंकि ये हमारा हक़ है और हम इन्हें तस्लीम नहीं करते हैं। ये अवाम के सामने बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे अपनी आवाज़ भी ना उठाएं और इनको आईना भी ना दिखाएं। तो ये तो मुमकिन नहीं है जी। तो क्या ये कोई नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि जो आपके अगेंस्ट हो, जो अपोजिशन में हो, उसको दबाने के लिए या उसकी जो मेजॉरिटी है उसको ख़त्म करने के लिए आप रेफरेंस के ज़रिए इमरान की मुअत्तली शुरू कर दें?
देखिए जी, ये जो रास्ता अपना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये कल को इनको भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये अगर आज रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दे रहे हैं तो रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अव्वल तो स्पीकर मजाज ही नहीं है कि वो इस किस्म का कोई रेफरेंस दे सकता है, और इलेक्शन कमीशन भी जो है उसके रूल्स में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके तहत के मेंबर्स को डी सीट किया जा सकता है। तो ये अपना शौक़ पूरा कर लें। और लेकिन ये एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो काम आज कर रहे हैं तो ये वो काम करें जो कल को ये बर्दाश्त कर सकें। अच्छा मलिक साहब, आपने असम्बली में आवाज़ उठाई, ये जो जीटी रोड में हादसात का मसला है, आपके हल्के में ये आता है, ये एक बड़ा मसला है, आए दिन जानों का ज़िया होता है। और दूसरा आपने हॉस्पिटल जो है वाह जनरल हॉस्पिटल, उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से भी बात की। तो आप क्या ये 2 काम अपने हल्के के लिए कर सकते हैं? इसमें बेहतरी आ सकती है, या जो आपका मुतालबा है उसको पूरा किया जा सकता है हुकूमत की जानिब से? शान भाई, अपने जो मुख्तसर हमारा दौर हुकूमत था और जो हमारी मिनिस्टरशिप थी तैमूर भाई के पास, वो मुख्तसर 3-4 महीने की थी, और उसमें भी हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम अपने हल्के के किए हैं। और आज वाह कैंट की आवाम इस चीज़ की गवाह है। वाह कैंट और टेक्सला की आवाम के हमने भरपूर तरीके से अवामी खिदमत का जो अमल है उसको जारी रखा। अब मैं समझता हूँ कि ये जो नए लोग आए हैं, ख्वाह इनके पास मैंडेट असल नहीं है, ये अवाम के मैंडेट पे नहीं आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका काम बनता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हमारे दौर हुकूमत में जिन पे हमने 99% काम कर दिया था, अब 1% काम अगर रह गया तो ये अपने अंदर जुर्रत पैदा करें और उन चीज़ों को कंप्लीट भी करें। जीटी रोड के हवाले से मैंने आवाज़ भरपूर तरीके से पहले भी असम्बली में उठाई है, और मैं समझता हूँ कि ये एक बर्निंग इशू है हमारे हल्के का। आए दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग इसका डंपर माफिया का भी शिकार हो रहे हैं और हादसात का शिकार होते हैं। तो इसके लिए एक जामे और मरबूत पॉलिसी बनानी चाहिए, और फौरी तौर पे एक तो डंपर्स की टाइमिंग तय करनी चाहिए। जो हमारे हाईवे पुलिस के एहलकार हैं उनको अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से देनी चाहिए, इनको चेक करना चाहिए, इनके वेट चेक करने चाहिए, और इनके खिलाफ हैवी जुर्माने भी करने चाहिए। और दूसरा, इस जीटी रोड को वसी किया जाए, इसमें सर्विस लेन्स बनाई जाएँ ताकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आमदोरफ्त जो है वो चल सके, और लोग जो आसपास के रहायशी हैं वो भी वहाँ से गुजर सकें। अच्छा मलिक साहब, मरियम नवाज़ जो हॉस्पिटल्स वगैरह के काम कर रही हैं, या जो उनकी अपग्रेडेशन उस तशहीरी मुहिम में वो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के नाम अपने नाम पे रख रही हैं या अपने वालिद साहब के नाम पे रख रही हैं, तो क्या इस मसले पर भी आपने कोई असम्बली में आवाज़ उठाई है? और उनका ये अमल जो हुकूमती सतह पे है, वो हुकूमती तो बतौर वज़ीर आला वो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको अपने नाम पर करना है, इस अमल को आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई छोटी हरकत है, और इस किस्म की हरकतें वही लोग करते हैं कि जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता या अपनी कारकर्दगी जिनकी सिफर होती है। लेकिन अपनी ज़ाती तशहीर करना, पब्लिक मनी से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अपने नाम का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ इंतहाई छोटी हरकत है, और ये जग आसाई का सबब इनके लिए बन रही है। और ये अवाम में अपना मजाक भी बना रहे हैं, और ज़ाती तशहीर करके लोगों के जहनों में और दिलों में जो नफ़रत है ये उसको कम नहीं कर सकते हैं, बल्कि लोग जब इनकी तस्वीरें देखते हैं लगी हुई तो मज़ीद इनके साथ उनकी नफ़रत में इजाफा होता है। अच्छा फ़ात भाई, इलेक्ट होने के बाद आपकी खान साहब के साथ कोई मुलाकात हुई हो? अडयाला जेल के अंदर हमें इतफाक़ हुआ, क्योंकि अडयाला के अंदर एक छोटी अदालत लगती है जिसमें खान साहब को भी लाया जाता है और हम भी वहाँ पर पेश होते हैं। तो वहाँ पर हमारी खान साहब के साथ मुलाकात होती है, दीगर वकला के साथ भी मुलाकात होती है, और वहाँ पर खान साहब के साथ हमें इत्तफ़ाक़ होता है बातचीत करने का, उनका हाल चाल पूछने का, और हम उनसे गाइडेंस भी लेते रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी मलिक फ़ात साहब, आपने टाइम दिया। लास्ट में अपने हल्के के लोगों के लिए या अपने चाहने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, मैं अपने हल्के के लोगों को सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि वो एक शेर है कि पविस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, और सख्तियों का दौर है, पाबंदियों का दौर है, इंसान की जो राय है उस पर पाबंदी लगाने वाला दौर है। तो जब इतना मुश्किल दौर होता है तो आप ये यकीन रखें कि हर स्याह रात के बाद सुबह का जो सवेरा है वो रोशनी के साथ जो है वो आता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो रात है जुल्म की स्याह रात, इंशाल्लाह ये जल्द कट जाएगी और अमन का सूरज निकलेगा, खुशहाली का सूरज निकलेगा, कि जो सारे लोगों के लिए, इस पूरे मुल्क के लिए खुशबख्ती का और खुशनसीबी का पैगाम लेकर आएगा। लिहाजा तमाम दोस्त जितने भी हैं हमारे हल्के के, वो पुरुमीद रहें, इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं, और हम इंशाल्लाह साथ रह के इस मुल्क को तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके जाएंगे।